प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गुजराते सहकारेण समृद्धिः इत्येतं विषयम् अभिलक्ष्य विभिन्न सहकारिता संस्थान प्रमुखानां सम्मेलनं सम्बोधयिष्यति। कलोले भारतीय कृषकोर्वरक सहकारिता लिमिटेड इफ्को इत्यस्य प्रतिष्ठानस्य तरलं यूरिया नैनो संयंत्रम् अपि राष्ट्राय अर्पयिष्यति। राजकोटे मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालयं निरीक्षितुम् अपि गमिष्यति। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविंदः अद्य भोपाले आरोग्य भारत्याः एकं राष्ट्रम् एका स्वास्थ्य प्रणाली समयस्य आवश्यकता अस्ति इत्येतं विषयम् अभिलक्ष्य कार्यक्रमं सम्बोधयिष्यति। सः विभिन्नानां राज्य सर्वकारीय स्वास्थ्यावसंरचना परियोजनानाम् आधारशिलां स्थाप्य शुभारम्भं च करिष्यति। गुवाहाटी नगर्याम् अद्य प्रभृति दिवसद्वयात्मकम् एशियन कॉन्फ्लुएंस रिवर कॉन्क्लेव इत्येतत् अन्ताराष्ट्रियं नदी सम्मेलनम् आरभते। विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरः बांग्लादेश थाईलैंडयोः विदेशमन्त्रिणौ च संयुक्तरूपेण एतत् सम्मेलनम् उद्घाटयिष्यन्ति। श्रीलंकायां प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे क्वाड सदस्य देशान् श्रीलंकायाः सहायतार्थं वैदेशिक सहायता संघं संघटयितुं परामृष्टवान्। भारत जापानाभ्यां प्रस्तावः समर्थितः, एतदर्थं तेन भूरि आभारः प्रकाशितः। G7 इति वैश्विक सप्तराष्ट्राणां समूहः 35-2030 यावत् स्वीयोर्जसः क्षेत्रे कार्बन प्रयोगं न्यूनीकर्तुं सहमतिं प्राकाशयन्। 25-2030 यावत् जीवाश्मेन्धन परियोजनानां वित्तपोषणम् अपि अवरोद्धुं सहमतिः जाता। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां श्वः अहमदाबादे नरेंद्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक चक्रे प्रवेशार्थं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। ह्यः राजस्थान रॉयल्स दलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 7 क्रीडकानां रक्षापूर्वकं पराजितम्। अपि च एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिकायां अद्य प्रथमे सुपर 4 स्तरीये द्वन्द्वे भारतं जापानेन सह क्रीडिष्यति। पूर्वं भारतेन इंडोनेशिया दलं 0-16 अंकान्तरालेन पराजितमासीत्। अभिवादये, अहमस्मि दिव्यानंद झा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गुजरातं गमिष्यति। श्री मोदी प्रातः 10 वादने राजकोटस्य अटकोटे नवनिर्मितं मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालयं निरीक्षितुं गमिष्यति, यत्र सः एकां जनसभां सम्बोधयिष्यति। एषः चिकित्सालयः क्षेत्रस्य जनेभ्यः उच्चस्तरीयानि चिकित्सोपकरणानि उपलम्भयिष्यति, स्वास्थ्यक्षेत्रे विश्वस्तरीयाः सेवाः च प्रदास्यति। प्रधानमंत्री अपराह्णे 4 वादने गांधीनगरे महात्मा मंदिरे सहकारेण समृद्धिः इत्येतं विषयम् अभिलक्ष्य विभिन्न सहकारिता संस्थानानां प्रतिनिधीनां सम्मेलनम् अपि सम्बोधयिष्यति। सः कलोले भारतीय कृषकोर्वरक सहकारिता लिमिटेड इफ्को इत्यस्य प्रतिष्ठानस्य तरल यूरिया नैनो संयंत्रम् अपि उद्घाटयिष्यति। राज्यस्य विभिन्न सहकारिता संस्थानानां 7 सहस्राधिकाः प्रतिनिधयः अत्र सहभागितां कुर्वन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः नवदिल्लीस्थे प्रगति मैदान क्षेत्रे देशस्य बृहत्तमं भारत ड्रोन महोत्सवं 2022 इत्येतं समुद्घाटयत्। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमंत्री ड्रोनोपकरणम् अपि सञ्चालयत्। प्रधानमंत्री कृषक ड्रोन विमानस्य सञ्चालकैः सह संवादम् अपि कृतवान्। प्रदर्शन्यां 70तः अधिकाः प्रतिभागिनः स्वविमानानां प्रदर्शनं कृतवन्तः। महोत्सवे ड्रोन विमानानां सञ्चालकाः प्रमाणपत्रैः अपि सम्मानिताः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमंत्री मोदी देशे नूतन प्राविधिक्याः विशेषतया ड्रोनोपकरणस्य वर्धित प्रयोगं समालक्ष्य प्रसन्नतां प्रकाशयत्।
ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि नए भारत की नए गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी सबलं प्रत्यपादयत् यत् विगतेषु 8 वर्षेषु केन्द्रप्रशासनेन प्राविधिक्याः प्रयोगद्वारा सीमितं प्रशासनम् अधिकं शासनम् इति लक्ष्यं समधिगतवत्। श्रीमोदी उक्तवान् यत् प्राविधिक्याः वर्धनेन प्रशासनं जनसामान्यैः साकं सरलतया सम्पर्कं साधयति। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् प्राविधिक्याधारितं चिन्तनम् अधुना परिवर्तितम्। अधुना प्राविधिकी सर्वजनसुलभा अस्ति। जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमने देखा है हमारे यहां कुछ लोग टेक्नोलॉजी का डर दिखाकर उसे नकारने का प्रयास भी करते हैं। ये टेक्नोलॉजी आएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जो बदलाव होता है उस बदलाव के साथ हमें अपने को बदलना, व्यवस्थाओं को बदलना, तभी प्रगति संभव होती है। पहले की सरकारों के समय टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम का हिस्सा समझा गया, उसको एंटी पुअर साबित करने की कोशिशें भी हुई। इस कारण 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर एक प्रकार से उदासीनता का ही वातावरण रहा। इसका सबसे अधिक नुकसान देश के गरीब को हुआ है, देश के वंचित को हुआ है, देश के मिडिल क्लास को हुआ है और जो एस्पिरेशंस के जज्बे से भरे हुए लोग थे उनको निराशा की गर्त में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा है। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविंदः अद्य भोपाले आरोग्य भारत्याः वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम इज द नीड ऑफ टाइम इत्येतत् कार्यक्रमं संबोधयिष्यति। अपि च सः विभिन्नानां राज्यसर्वकारीय स्वास्थ्यावसंरचना परियोजनानाम् आधारशिलां स्थापयिष्यति, शुभारम्भं च करिष्यति। राष्ट्रपतिः श्वः राष्ट्रीय राजधानीं प्रति प्रस्थानात् प्राक् उज्जयिन्याम् अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलनस्य 69तमस्य महाधिवेशनस्य शुभारम्भं करिष्यति। गुवाहाटी नगर्याम् अद्य प्रभृति दिवसद्वयात्मकम् एशियन कॉन्फ्लुएंस रिवर कॉन्क्लेव इत्येतत् अन्ताराष्ट्रियं नदी सम्मेलनम् आरभते। विदेशमंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरः बांग्लादेश थाईलैंडयोः विदेशमन्त्रिणौ च संयुक्तरूपेण एतत् सम्मेलनम् उद्घाटयिष्यन्ति। सम्मेलनस्य लक्ष्यं बंगालखात्यं दक्षिणपूर्वैशियां पूर्वोत्तरभारतं च अभिलक्ष्य नदी विषयकस्य सामूहिक दृष्टिकोणस्य कार्यान्वयन प्रारूपस्य च निर्माणम् अस्ति। श्रीलंकायाः प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे क्वाड सदस्य देशान् श्रीलंकायाः सहायतार्थं वैदेशिक सहायता संघं संघटयितुं परामृष्टवान्। भारत जापानाभ्यां प्रस्तावः समर्थितः, एतदर्थं तेन भूरि आभारः प्रकाशितः। श्री विक्रमसिंघे वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमणेन अपि भाषितवान्, कठिनकाले सहायतायै तद्देशपक्षतः आभारम् अपि प्रकाशितवान्। सप्त देशानां समूहः G20 25,200 यावत् स्वीयोर्जसः क्षेत्रे कार्बन प्रयोगं न्यूनीकर्तुं सहमतिं प्राकटयत्। जर्मनी देशस्य अर्थव्यवस्था मन्त्री रॉबर्ट हेबेक बर्लिन नगरे वैश्विक सप्तराष्ट्र समूहस्य मन्त्रिस्तरीयोपवेशने इदं प्रतिपादितम्।
अवधेयास्पदं वर्तते यत् वैश्विक सप्तराष्ट्रसमूहस्य जलवायूर्जा पर्यावरण मन्त्रिभिः बर्लिन् नगरे स्वीयोपवेशनस्य समापनावसरे नूतनः सङ्कल्पः स्वीकृतः। तैः कृष्णाङ्गारं विद्युत् उत्पादनस्य अन्तिमचरणात् बहिष्कर्तुम् अपि प्रतिबद्धता प्रकटिता। अयं समूहः 25-अधिक-2000तमाब्दं यावत् जीवेन्धन परियोजनानां वित्तपोषणम् अपि अवरोद्धुं सहमतिं प्राकटयत्। ध्येयमस्ति यत् वैश्विक सप्तसमूहे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेनं समेत्य यूरोपीय संघः अपि सम्मिलितः अस्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु इंडियन प्रीमियर लीग 20-प्रतिविंशति क्रिकेट महाकुंभे ह्यः अन्तिमं प्रवेशार्हता द्वन्द्वं क्रीडितम्, यत्र हि राजस्थान रॉयल्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 7 क्रीडकानां रक्षापूर्वकं पराजित्य ऐषमः निर्णायकचक्रे प्राविशत्। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं प्रथमं क्रीडत् विनिर्धारितेषु 20 क्षेपचक्रेषु 8 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं 7,100 धावनाङ्कान् समधिगतवत्। जोस बटलर इत्यसौ राजस्थानस्य विजये महत्वपूर्णां भूमिकां न्यभालयत्। असौ धावनाङ्कानां शतकम् अपि समधिगतवान्। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलाय रजत पाटीदारः 58 धावनाङ्कान् समधिगतवान्। अधुना राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलं स्पर्धां जेतुं निर्णायकद्वन्द्वे सम्मुखीकरिष्यति। निर्णायकद्वन्द्वं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्थे नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे आयोजयिष्यते। अपरतः इंडोनेशिया राजधान्यां जकार्तायाम् एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायं 5 वादने प्रथमे सुपर 4 स्तरीये द्वन्द्वे भारतं जापानेन सह क्रीडिष्यति। इतः पूर्वं भारतेन गुरुवासरे आयोजिते द्वन्द्वे आतिथेयं इंडोनेशिया दलं 0-16 खेलान्तरालेन पराजितम् आसीत्। राष्ट्रवादिनः वीर विनायक दामोदर सावरकरस्य अद्य जन्मजयन्ती अस्ति। वीर सावरकरस्य जन्म 83-अष्टादशाधिकतमे वर्षे मे मासस्य 28 दिनाङ्के नासिक नगरे अभवत्। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अर्थात भारतीय स्वतंत्रता संग्रामः 57-अधिक-अष्टादशशततमम् इत्येतस्य पुस्तकस्य लेखकः युव सावरकरः लंदन नगरे युव स्वातंत्र्य सेनानीनां नेतृत्वम् अकरोत्। अपि च यूरोपे भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामे योगदानार्थं प्रयतितम्। वीर सावरकरः ब्रिटिश साम्राज्यं विरुध्य षड्यन्त्रपरः आरोपः स्थापितः आसीत्। अपि च 50 वर्षाणां कारावासः संश्रावितः। वीर सावरकरः जातिप्रथायाः विरोधी आसीत्। असौ जात्या धृत व्यावसायिक बन्धनानि अपाकर्तुम् अभ्ययाचत। जनान् स्वीय योग्यतापूर्वकं व्यवसायं कर्तुं प्रेरयत्। अखिलम् अपि राष्ट्रं भारतमातुः वीरपुत्राय वीर सावरकराय श्रद्धा सुमनांसि अर्पयति। प्रियाः दर्शकाः, भवतां समेषां प्रिय साप्ताहिक संस्कृत पत्रिकायाः वार्तावल्याः अभिनवस्य अंकस्य प्रसारणं शनिवासरे अर्थात् अद्य सायं 6 वादने डीडी न्यूज़ वाहिन्या भविष्यति। अस्य एव कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं श्वः रविवासरे प्रातः 7:30 वादने भविष्यति। तावत् अवलोकयन्तु। तथा परिभवन्ति च भारत जापानयोः सांस्कृतिक संबंधाः तु अतीव सुदृढ़ाः सन्ति। संसार में केवल 2 वरुण के मंदिर थे, एक बाली द्वीप में है और दूसरा जापान में है। अब वो वरुण तो बौद्ध देवता नहीं, वो तो हिंदू देवता, वैदिक देवता। तो इस प्रकार से एक सामान्य रूप से हमारे और जापान के बीच में कम से कम 1400 वर्षों का संबंध है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।